नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरएलपी का प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट बंद किए तो गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स और लोहे के गेट पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जाने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर दिए। इसके बाद कई युवा कार्यकर्ता गेट के ऊपर चढ़कर ही नारेबाजी करने लगे। आरएलपी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रभारी रामदीन चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के नए रोजगार का सृजन करने की मांग की गई। साथ ही पेपर लीक की घटनाएं रोकने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अपराधों का ग्राफ बढ़ने से स्थिति बेहद खराब, दयनीय और शोचनीय हो गई है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की किल्लत दूर करने, पेयजल संकट का समाधान करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी कनेक्शन का वादा किया गया था, लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ। भाजपा गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जैसलमेर में जिस तरीके से गायों के कंकाल मिले उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बहराना में साधु संत अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। उन्होंने जोजरी नदी में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली, राजेंद्र छबरवाल, राजूराम खोजा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। वर्तमान में जो प्रदेश के जो मुखिया है, लंबे 2-2.5 साल के कालखंड से अपन देख रहे हैं, हर मोड़ पे हर स्थिति में फेलियर है। आज मैं लंबे कालखंड में 2 विश्वविद्यालय मेरा छात्र राजनीति से उठ गया हूँ। ना तो ये छात्र संघ चुनाव करा पा रहे हैं, ना पंचायत चुनाव करवा पा रहे हैं। बार बार हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके ऊपर आ रहा है। ना कोई जो पब्लिक की जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी है, रोड है, लाइट है, शिक्षा है, एजुकेशन है, कहीं भी हर मोड़ पे ये सरकार फेलियर है। मुझे तो खुद को अपना को ये कहते हो शर्म आती कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। उस राजस्थान का ऐसा मुखिया है जो बिल्कुल ना तो सही तरीके से बोल पाता है, ना सही तरीके से कोई काम कर पाता है। या अभी हमारे को ओशा के अंदर कार्यक्रम था, जो मतानियों को वो 10 बार मतानियाँ बोल गया। देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे गए। कई बार हर स्थिति के अंदर मुझे फेलियर है, और इस कई बातों को लेकर इस प्रकार का आज पब्लिक के अंदर यूथ के अंदर आक्रोश था, और तमाम बातों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया कलेक्ट्रेट को। हनुमान जी बेनीवाल ने एक कमेंट किया, मुर्गा देश राज करने के बाद में आरएलपी पार्टी बड़ी आक्रोश में है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कोई काम के लिए बोले, मान मैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और मुझे अगर कोई उसका मुखिया अगर बोले कि आपको ये काम करना, वो काम मैं सही तरीके से नहीं कर पाऊँ, तो निश्चित रूप से वही आएगा जो मुझे जिस काम के लिए कोई काम सौंपा गया वो काम मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं मैं भी मूर्ख हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि राजस्थान को आप सही तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ। हर आदमी की, जवान की, किसान की, मजदूर की मांग के बाद के ऊपर अधिकार को खड़े नहीं उतर पा रहा हूँ। इसलिए हमारे नेता के मन में आक्रोश था और उन्होंने ऐसे पार्टी व हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोधपुर में विभिन्न जगहों पर पानी की समस्याओं को लेकर, रोड की समस्याओं को लेकर, गटर लाइन की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर जो हमारी माता बहनें संघर्ष से आई है, उन कॉलोनी में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आम जन की आवाज़ उठाते हुए और इस भजन मंडली को भगाने के लिए, राजस्थान सरकार को भगाने के लिए हनुमान बेनीवाल की सेना मैदान में उतर चुकी है और आम जन की समस्याओं का समाधान करने की हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और जो पानी की समस्या जोधपुर जिले में पानी के लिए लोग तरस कर रहे हैं, कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आम जन की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज हल्ला बोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ा जन आंदोलन आज खड़ा किया। राजेंद्र छबरवाल, बनाड़। हमारे आरएलपी के सुप्रीमो साहब ने जो मूर्खाधि राज की जो उपाधि दी है, वास्तव में सही और सही समय पर दी है। भाजपा सरकार ने किया कुछ नहीं है।
जो भाजपा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो सत्ता के सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो वोट मांगे, जो सत्ता में आई है, आज उसी मंदिरों, मठों और मस्जिदों की जड़ों को खत्म करने के लिए तुली हुई है। इसने कुछ ही नहीं किया पिछले 2.5-3 साल से, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके पिछवाड़े में दम है, मैं खुला कह रहा हूँ, अगर राजस्थान सरकार के जो मुखिया, जो बड़ी बड़ी डींगे आगे, उनके आगे पिछवाड़े में दम है, तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आओ, ताकि आपको पब्लिक पता चल जाएगा, आपकी सारी जमानतें जब्त हो जाएगी। पूरे राजस्थान के अंदर धरातल इतना गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया, गुमराह किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की आपस में बंटवारा करके अपनी रोटियां कैसे सके वो काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। ना तो आज की तारीख में पंचायत समितियों के अंदर ना तो पैसा है, ना आदान अनुदान का किसानों के अंदर जो पैसा था, ना उनको पैसा दिया गया, ना ही पानी की उचित व्यवस्था है। लोगों के सूखे खंड आज तरस रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। जोधपुर के अंदर हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री है, दो मंत्री होते हुए भी आज स्थिति इतनी भयानक, इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे, मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे। अरे यार, सबसे जब शुद्ध पानी आप पीने को लोगों को नहीं दे सकते हो, तो सरकार में बैठ के क्या करो, झक मार रहे हो क्या आप? तो मूर्ख ही हो। आपको जिसने आपकी जड़ों को सींचा, जिस पार्टी को सत्ता में लाया, उसी लोगों को आप काट रहे हो, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला रहे हो, उन्हीं के अस्तित्व को खत्म करने के तुले हो। तो मूर्खादि हो। मूर्खों से भी बड़ी जो उपाधि होती है वो भी इनके लिए फिट है। इसलिए हनुमान जी भाई साहब ने जो उपाधि दी बिल्कुल सही दी है। अगर सरकार अभी भी होश में नहीं आई तो हमें जल्द ही हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इन सरकार को घुटनों पर लाना हम जानते हैं। जो अड़े और अपनी तानाशाही जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनका जवाब हमें देना चाहते हैं। पर अभी भी हमारे भाई साहब हनुमान जी सुप्रीमो साहब ने मर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए और मर्यादित जवाब देने के लिए अभी भी हम लोगों को सूचित किया है। तो हम मर्यादा में रख के अभी भी कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये जो जगह जगह लोग जो भाई साहब के पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दम है तो सामने आके जलाओ। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर आप जलाओ तो सही, हनुमान जी का पुतला तो जलाओ, ताकि आपको पता चला जाएगा आरएलपी में ताकत है या आप में ताकत है। ठीक है, किसी कोने में बैठ कर जो नए पदाधिकारी बने हैं, चाहे शंकर गोरा है चाहे और कोई भी हो, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास में। अगर धरातल में आके बोलो तो सही कि हनुमान जी के बारे में आप कुछ गलत बोल के बताओ सही, तब हम आपको मान लेंगे। आपके पीछे हम दम है। हमारे आरएलपी के सुप्रीमो साहब ने जो मूर्खादि राज की जो उपाधि दी है, वास्तव में सही और सही समय पर दी है। भाजपा सरकार ने किया कुछ नहीं है। जो भाजपा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो सत्ता के सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो वोट मांगे, जो सत्ता में आई है, आज उसी मंदिरों, मठों और मस्जिदों की जड़ों को खत्म करने के लिए तुली हुई है। इसने कुछ ही नहीं किया पिछले 2.5-3 साल से, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके पिछवाड़े में दम है, मैं खुला कह रहा हूँ, अगर राजस्थान सरकार के जो मुखिया, जो बड़ी बड़ी डींगे आगे, उनके आगे पिछवाड़े में दम है, तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आओ, ताकि आपको पब्लिक पता चल जाएगा, आपकी सारी जमानतें जब्त हो जाएगी। पूरे राजस्थान के अंदर धरातल इतना गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया, गुमराह किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की आपस में बंटवारा करके अपनी रोटियां कैसे सके वो काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। ना तो आज की तारीख में पंचायत समितियों के अंदर ना तो पैसा है, ना आदान अनुदान का किसानों के अंदर जो पैसा था, ना उनको पैसा दिया गया, ना ही पानी की उचित व्यवस्था है। लोगों के सूखे खंड आज तरस रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। जोधपुर के अंदर हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री है, दो मंत्री होते हुए भी आज स्थिति इतनी भयानक, इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे, मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे। अरे यार, सबसे जब शुद्ध पानी आप पीने को लोगों को नहीं दे सकते हो, तो सरकार में बैठ के क्या करो, झक मार रहे हो क्या आप? तो मूर्ख ही हो। आपको जिसने आपकी जड़ों को सींचा, जिस पार्टी को सत्ता में लाया, उसी लोगों को आप काट रहे हो, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला रहे हो, उन्हीं के अस्तित्व को खत्म करने के तुले हो। तो मूर्खादि हो। मूर्खों से भी बड़ी जो उपाधि होती है वो भी इनके लिए फिट है। इसलिए हनुमान जी भाई साहब ने जो उपाधि दी बिल्कुल सही दी है। अगर सरकार अभी भी होश में नहीं आई तो हमें जल्द ही हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इन सरकार को घुटनों पर लाना हम जानते हैं। जो अड़े और अपनी तानाशाही जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनका जवाब हमें देना चाहते हैं। पर अभी भी हमारे भाई साहब हनुमान जी सुप्रीमो साहब ने मर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए और मर्यादित जवाब देने के लिए अभी भी हम लोगों को सूचित किया है। तो हम मर्यादा में रख के अभी भी कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये जो जगह जगह लोग जो भाई साहब के पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दम है तो सामने आके जलाओ। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर आप जलाओ तो सही, हनुमान जी का पुतला तो जलाओ, ताकि आपको पता चला जाएगा आरएलपी में ताकत है या आप में ताकत है। ठीक है, किसी कोने में बैठ कर जो नए पदाधिकारी बने हैं, चाहे शंकर गोरा है चाहे और कोई भी हो, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास में। अगर धरातल में आके बोलो तो सही कि हनुमान जी के बारे में आप कुछ गलत बोल के बताओ सही, तब हम आपको मान लेंगे। आपके पीछे हम दम है।